चैप्टर 7। ध्वनि की आंखें अब थकावट से भारी होने लगी थी और थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। उसने अपना सिर फलक के कंधे पर रख दिया तो फलक भी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। फलक के आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। उसने अपने सिर को सीट से टिका दिया और अपनी आंखें बंद कुछ पुरानी यादों में खो गई, जिस दिन उसकी जिंदगी में एक तूफान की दस्तक हुई थी। फ्लैशबैक। 1 महीने पहले चंडीगढ़। एक बहुत ही प्यारा सफेद रंग का घर जो ना तो ज्यादा बड़ा था ना ही ज्यादा छोटा, लेकिन आस-पास लगे फूलों की वजह से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उस घर के अंदर एक लड़की जिसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, वो हॉल में रखे सोफे पे बैठकर कुछ गिफ्ट बॉक्सेस को पैक कर रही थी। उन सामानों को पैक करते समय उस लड़की के फेस पर एक प्यारी से मुस्कान थी। तभी एक लड़की जिसने जीन्स और येलो कुर्ती पहनी हुई थी, वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, दी आप इसे तो पैक करना भूल ही गई। उस लड़की ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने उसकी छोटी बहन ध्वनि अपने हाथ में ब्रोच का बॉक्स लिए खड़ी थी। जी हाँ, ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि ध्वनि और फलक ही थी। फलक ने उस बॉक्स को देखकर अपने सर पर एक चपत लगाई। उफ़्फ़ो फलक, तू सबसे इम्पोर्टेंट चीज को कैसे भूल सकती है? इसे भूल जाती तो तेरे सरप्राइज का तो कबाड़ा ही हो जाना था। फलक खुद पे ही गुस्सा करते हुए बोली और उस बॉक्स को भी गिफ्ट पैक कर दी। थोड़ी देर में वो दोनों उन गिफ्ट बॉक्सेस को एक सूटकेस में डाल और अपने कपड़ों का एक बैग लिए वहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन में फलक ने ध्वनि से पूछा, यार छोटी, पापा माँ को हमारा सरप्राइज पसंद तो आएगा ना? पहली बार हम उन्हें सरप्राइज देने पानीपत जा रहे हैं, वरना आज तक तो वहीं हमसे मिलने चंडीगढ़ आते थे और मुझे तो पानीपत में उनका एड्रेस भी अच्छे से नहीं मालूम। पता नहीं किस गधे ने पापा की पोस्टिंग वहां कर दी है, वो भी हमसे इतना दूर। फलक की थोड़ी परेशानी भरी बातें सुनकर ध्वनि ने हंसते हुए कहा, ओहो दी, आप भी न इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? और ये तो सच है, किसी गधे उल्लू के पट्टे ने ही उनको उस गांव में भेजा है जहां नेटवर्क भी ढंग से अवेलेबल नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, बस आप पापा माँ को मत बताना कि ये आइडिया मेरा था उन्हें वहां जाके सरप्राइज देने का। प्लीज उन दोनों के प्रकोप से मुझे बचा लियो। ध्वनि की ड्रामेटिक बात सुनकर फलक को उस पर हंसी आ रही थी। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वो दोनों पानीपत पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकलकर वो दोनों बस में बैठकर सरसिवा गांव की ओर निकल गई। उस गांव ने सिर्फ हफ्ते के 3 दिन ही बस चला करती थी। अभी उनको बस में बैठे 2 घंटे ही हुए थे कि उनकी बस अचानक एक झटके से रुक गई। सभी पैसेंजर सीट से आगे की ओर उछल गए। फलक ने तो सीट पकड़ ली, लेकिन ध्वनि का सर सामने सीट से टकरा गया। ये ड्राइवर पागल वागल है क्या? ध्वनि गुस्से से चिल्लाई। क्या आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? आप जानते भी हैं आपकी इस गलती की वजह से किसी को ज्यादा चोट भी लग सकती थी। फलक अपने सीट से खड़ी होते हुए गुस्से से ड्राइवर को बोली, लेकिन ड्राइवर ने उसे पीछे मुड़कर शांत रहने का इशारा किया, जिसे देखकर फलक का गुस्सा और 7वें आसमान में पहुंच गया। चुप। और मैं? वो भी गलत बात पर? कभी नहीं, फलक अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोली। वहीं बस में मौजूद लोगों को अब फलक के डर लगने लगा था। तभी कंडक्टर दौड़ता हुआ फलक के पास आया और घबराते हुए बोला, अरे छोरी, तू घड़ी बावली हो गई है के? चिल्ला मत बाहर, छोटे चौधरी साहब एक गुनहगार को सजा दे रहे हैं। चुप हो जा वरना अगला नंबर तेरा ही होगा। छोटे चौधरी? सजा? अगला नंबर? फलक ने कन्फ्यूजन से उस कंडक्टर को देखा, तभी उसका ध्यान बस के लोगों की ओर गया तो जो अपनी आंखों में डर और घबराहट लिए उसी की ओर देख रहे। क्या हुआ दी?
ध्वनि अभी इतना ही बोल पाई थी कि वहां लगातार 6 गोलियां चलने की आवाजें आई। सभी ने डर से अपने कानों पर हाथ रख लिया। ध्वनि और फलक तो एक दूसरे से लिपट ही गई। फलक जब अपने शौक से बाहर आई तो उसकी नजरें अनायास ही बाहर की ओर चली गई। बाहर एक आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके आसपास करीब 10 से 12 आदमी हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उन सबके बीच ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी, अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड किए हुए और एक हाथ में गन को स्टाइल से पकड़े हुए, गठीले बदन और आकर्षक पर्सनैलिटी के उस लड़के ने एक बार फिर उस आदमी को शूट करना चाहा। इससे पहले कि वो गोली उस आदमी को लग पाती, किसी ने उसके हाथ को ऊपर की ओर उठा दिया। गुस्से से उस लड़के ने नजरें घुमाई, इससे पहले कि वो सामने खड़े इंसान को देख पाता। चटाक एक थप्पड़ उसके गालों पे आ लगा, जिस वजह से उसका चेहरा एक ओर झुक गया। इतना होते ही वहां मौजूद उस लड़के के आदमियों ने उस लड़की की ओर बंदूकें तान दी। जब उस लड़के ने अपनी लाल दहकती हुई अंगार सी आंखों से उस इंसान की ओर देखा तो उसकी आंखें उस लड़की की ग्रे आईज में खो सी गई। गोरा दमकता रंग, खूबसूरत चेहरा, चेरी जैसे लिप्स और उसकी खुली जुल्फें, उफ, कुल मिलाकर कयामत लग रही थी वो लड़की। वो लड़का तो उस लड़की को देखता ही रह गया, वहीं वो लड़की अपने गुस्से से लाल हो चुके चेहरे से उस लड़के की ओर ही घूर कर देख रही थी। तभी ध्वनि दौड़ती हुई फलक के पास आई और उससे लिपट गई। वहीं बस में मौजूद लोगों को तो अब फलक और ध्वनि की मौत ही उनके सामने दिखाई दे रही थी। दी चलो, बस के अंदर चलो दी, ध्वनि फलक से घबराते हुए बोली तो फलक ने उसे अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा किया। जब उस लड़के ने देखा कि फलक पर उसके चार्म का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, वो बिना डरे उसे घूर रही है और गुस्से से अब उसकी नाक भी लाल हो चुकी है, तो वो तिरछा मुस्कुरा दिया। तभी उसके एक आदमी ने कहा, मालिक आप कहे तो इन दोनों की यहीं समाधि बना देते हैं। उस आदमी ने बस इतना ही कहा था, उस लड़के ने उस आदमी के कंधे पर शूट कर दिया, जिसे देखकर फलक की आंखें हैरानी से फैल गई। नौकर हो तो अपनी औकात में रहो, ज्यादा हमारे बाप बनने की कोशिश मत करो। वो लड़का गुस्से से गुर्राया, जिसे देखकर फलक उसे हैरानी से देखने लगी। अरे यार, तुम कोई मेंटल वेंटल हो क्या? ये गन है ना कि कोई हलवा जो तुम सबको बांटे जा रहे हो। देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। तुम देखते जाओ बच्चू, तुम्हारे खिलाफ मैंने रिपोर्ट न लिखवाई तो मेरा नाम। इतना बोल वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। नाम क्या नहीं? उस लड़के ने फलक से तिरछा मुस्कुराते हुए सवाल किया तो फलक उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी। ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, बाय द वे सिचुएशन के मुताबिक तुम्हारा नाम जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर रिपोर्ट तो तुम्हारे नाम पर चढ़ेगी ना। वीर चौधरी, मेरा नाम वीर चौधरी है। वीर। फलक को ये नाम काफी सुना सुना लगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने अपने ख्यालों को झटका और वीर की ओर देखकर सार्केस्टिकली बोली, ओके मिस्टर वीर चौधरी, अब सीधा पुलिस स्टेशन में ही मिलेंगे। फलक अपनी ग्रे आईज से वीर चौधरी को घूरते हुए बोली। वहीं वीर चौधरी उसे अभी भी स्माइल करते हुए देख रहा। अब रास्ता साफ करो ताकि हमारी बस आगे बढ़ सके। फलक गुस्से से उन सभी पे चिल्लाई और बस में जाकर ध्वनि के साथ बैठ गई। वीर ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन सभी ने रास्ता साफ कर दिया। बस में बैठे सभी लोग तो फलक और ध्वनि को आंखें फाड़े देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। बस वाले ने भी बिना देरी किए बस स्टार्ट कर दी। वहीं बस के विंडो से फलक ने जब वीर चौधरी को देखा तो वीर ने उसे देखकर आई ब्लिंक कर दी। उसकी इस हरकत पर फलक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और उससे नजरें फेर ली। वहीं वीर चौधरी मुस्कुराते हुए उस बस को देखता रहा जब तक वो बस उसकी आंखों से ओझल न हो गई। रवि, जरा आज महफिल का इंतजाम करो।
जिसमें शराब भी हो और आज रात के लिए नई शबाब भी हो। वीर चौधरी ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा तो उसका साथी रवि भी सिर हाँ में हिला दिया। फिर को सब अपनी अपनी जीप में बैठकर अपने गांव की ओर निकल गए। फ्लैशबैक एंड। फलक ये सब